हमारा 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 टीवी हम सब का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान आबिद है। हम गुफ्तगू करेंगे कराची के ज़िमनी इंतखाब NA 240 के हवाले से जो कल हुआ है। बुनियादी तौर पर ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ेरे बहस आनी चाहिए। पहला सवाल तो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी, सलाहियत, उसकी इंतज़ामी सलाहियत और उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट को डिस्कस करने का है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक ऐसे मौके पे जब हम अभी बाई इलेक्शन की तरफ जाएंगे और उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, कुछ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे जो सवालात उठ रहे हैं, कल उसकी रिफ्लेक्शन हमने अमली तौर पे NA 240 के बाई इलेक्शन में देखी। दूसरी जो बड़ा सवाल है, बड़ा सीरियस सवाल है, कराची जैसे शहर में, रोशनियों के शहर में, मईशत के बड़े शहर में सिर्फ एक बहुत ही पुअर किस्म का टर्नआउट जो कि 8.38% बनता है, इसके ऊपर बाय इलेक्शन हुआ है। यानी MQM की मौजूदगी, MQM हकीकी की मौजूदगी, पाक सरजमीन पार्टी की मौजूदगी, पीपल्स पार्टी की मौजूदगी, PMLN की मौजूदगी, MQM की मौजूदगी, फिर तहरीक लब्बैक की मौजूदगी, ये सारी सियासी जमातें मिलकर भी 8.38% से ज़्यादा वोटरों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। और कोई टोटल 44,300 के करीब वोट जो है वो वहाँ पे कास्ट हुए हैं। इतने कम वोट की कास्टिंग के ऊपर जो इलेक्शन हुआ है, अब उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि तमाम उम्मीदवार, चाहे वो जीते हुए हैं चाहे हारे हुए हैं, यानी जो उम्मीदवार जीता है MQM के अबू बकर साहब से लेकर हारने वाले तमाम उम्मीदवारों तक, सबकी जमानतें कैंसिल हो गई हैं। यानी जीतने वाला उम्मीदवार भी अपनी जमानत को बचा नहीं सका, क्योंकि इलेक्शन कवायद के मुताबिक 25% वोट लेने लाजमी होते हैं टोटल जो वोट डलते हैं। तो ये वोट जो है ये इन्होंने हासिल किए 24.6%। तो ये पूरा इलेक्शन भी डिस्क्रेडिट हो गया और रूल्स के मुताबिक इस इलेक्शन की का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना भी खुद एक इलीगलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प और बड़ा क्लोज मुकाबला हुआ। MQM जिसको कराची के अंदर एक बड़ी पजीराई हासिल होती है, महज 10,683 वोट हासिल कर सकी है। और उनके मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP पहली बार एक बड़े मुकाबले के अंदर कौमी असम्बली की सीट के ऊपर 10,618 वोट हासिल कर सकी। यानी जीतने वाले उम्मीदवार ने 65 वोट ज्यादा लिए हैं MQM ने TLP से। और इल्जाम लगाया जा रहा है TLP की जानिब से कि आखिरी लम्हात में वोटों के अंदर बड़ी रद्दोबदल किया गया है, MQM को इंतजामी मशीनरी की सपोर्ट हासिल थी। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू यह है कि क्या वजह है कि लोग जो है कराची जैसे शहर में वोट डालने से गुरेज कर रहे हैं, वोट डालने नहीं आ रहे हैं। क्या उनका इस पूरे सियासी निज़ाम पर अदब एतमाद इस हद तक बढ़ गया है कि उन्होंने फैसला किया कि इस पूरी मजमूई सियासत से लाताल्लुकी इख्तियार की जाए? ये 3 सवालात हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे तो ये इलेक्शन कालेदम होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि इसका टर्नआउट 8.38 है और जीतने वाला उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा सका, उसकी जमानत जब्त हो गई है, तो इसका मतलब है कि इस इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक बात। दूसरी बड़ी बात जिसके ऊपर हमें सवाल उठाना चाहिए, जो मैंने पहला सवाल उठाया था, क्या वजह है कि हर इलेक्शन के अंदर हम इलेक्शन कमीशन की शफाफियत को नहीं देख पा रहे? कल भी हमने देखा कि वहां मार कुटाई भी बहुत हुई, इलेक्शन अमला भी भाग गया, वहां लांडी में और कोरंगी के अंदर इलेक्शन अमले को किसी ने प्रोटेक्शन नहीं दी, वहां बिजली नहीं थी, वहां पे बेसिक फैसिलिटीज वहां पे नहीं थी, और इलेक्शन कमीशन ये एक बाई इलेक्शन करवा रहा है, अंदाजा लगाइए। और जब इसको पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने पड़ जाए तो इसकी क्या हालत होगी, वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि एक ऐसे मौके पे जब पूरे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि EVM के इस्तेमाल से हम इलेक्शन के मामलात को शफाफ बना सकते हैं, लेकिन जो 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद है वो भी उसकी मुखालफत कर रहा था। और सबसे बढ़कर आगे बढ़कर जो है
इलेक्शन कमीशन उसकी मुखालफत कर रहा था। और ये मैं पहले भी बता दूं कि जब जुडिशल कमीशन बना था 2014 की इंतखाबी धांधली को जांचने के लिए, तो उस वक्त जुडिशल कमीशन ने 42 नुकात दिए थे इलेक्शन की शफाफियत को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन उस पर कुछ नहीं कर सका। उसके बाद हमारे यहाँ जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है, बुनियादी कुंजी तो इलेक्शन कमीशन है ना, जिसने इलेक्शन करवाना है। और देखिए कितने बड़े बड़े दावे करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनका पूरा अमला, और वो कहते हैं कि देखिए हम तो शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। ये है वो शफाफ इलेक्शन जो कल कराची में हमने देखा है, जहां ना वोटरों को मोबिलाइज किया जा सका, ना इंतखाबी अमले को प्रोटेक्ट किया जा सका, ना वहां जीतने वाला उतना मतलूबा वोट ले सका जो उसकी लेजिटिमेसी को लीगल मेंटेन कर पाता। और साथ साथ इलेक्शन की धांधली के हवाले से इल्जामात सारी जमातों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, जीतने वाले ने भी लगाए हैं और हारने वाले भी लगाए हैं। अब ऐसे इलेक्शन की बुनियाद को बुनियाद बनाकर हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मुझे बार बार मैं ये कहता हूं, और खतरा है कि 2023 में भी इलेक्शन हो जाए या 2022 में भी इलेक्शन हो, इस इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान मौजूद रहेंगे। लोग सवालात उठाएंगे, जीतने वाले भी सवाल उठाएंगे, हारने वाले भी सवाल उठाएंगे, और खास तौर पे हारने वाले इंतखाबी धांधली को बुनियाद बनाकर फिर नया सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के मामलात शफाफ नहीं है। और मैं फिर ये समझता हूं कि 2023 के इलेक्शन में जाने से पहले इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा कि कैसे वो शफाफ इलेक्शन करवा सकता है। जो मौजूदा तरीक़ाकार है, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे। और NA 240 का बाई इलेक्शन जो टेस्ट केस था, जिसमें इलेक्शन कमीशन हमें नाकाम होता हुआ नजर आया है, उसका पूरा अमला नाकाम होता हुआ नजर आया है। ऐसे में शफाफ इलेक्शन की डिबेट, ऐसे में शफाफ इलेक्शन की तवक्कुआत, ऐसे में शफाफ इलेक्शन का ख्वाब देखना एक नामुमकिन सी बात लगती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक इलेक्शन कमीशन के अंदर एक बड़ी सर्जरी नहीं होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन के तमाम मामलात में शफाफियत को नहीं लाया जाएगा, वहां पॉलिटिकल इंटरवेंशन के मुकाबले में एक मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, उनकी कैपेसिटीज को बिल्ड नहीं किया जाएगा, और जो इंतखाबी अमला है उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, वहां सियासी मुदाखलतें नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन का ख्वाब एक बेमानी सी बात लगती है, एक सियासी नारा लगता है। इसका अमली तौर पर कोई हमें जिसे कहते हैं अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि इस 240 के इलेक्शन के बाद का जो अमल है वो किस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सकेगा। हमारा